नमस्कार साथियों। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का क्या कहना। वास्तव में युवाओं के लिए वो खुशखबरियां आई है जिसको खुशखबरियों का बड़े लंबे टाइम से बेरोजगार युवा साथी इंतजार कर रहे थे। हाल ही में लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में 88,000 से अधिक पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होना शुरू हो चुका है। साथियों, इसके स्कूल चपरासी से लेकर विभिन्न प्रकार के विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आ रही है। अब आपको तैयार हो जाना है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का बड़े लंबे वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे। क्या कुछ अपडेट है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। राजस्थान प्रदेश की संपूर्ण जानकारी यहाँ इस YouTube चैनल पर उपलब्ध होती है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। साथियों, राजस्थान स्कूल चपरासी नई भर्ती 2024 की चर्चा करने के साथ साथ वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं जो अभी हाल ही में बड़ी घोषणा की है सीएम भजनलाल शर्मा जी ने। हाल ही में कहा है कि 88,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि ये खबर है जो विभिन्न प्रकार के न्यूज पेपरों में आई है, न्यूज चैनलों में भी आई है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान, सब जगह ये भर्तियां की घोषणा का जो नोटिफिकेशन है वह बताया गया है। साथियों, हाल ही में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं राजस्थान की 185 के समथिंग नगरीय निकायों में ये भर्तियां आई हुई है। जगह जगह से हर शहर से नगर पालिकाओं में ये भर्ती शुरू हो चुकी है। 23,820 पदों पर यह भर्ती आई है। 7 अक्टूबर से फॉर्म इसके शुरू हो रहे हैं। आपको बता दूं, चाहे आप लिखना भी नहीं जानते, चाहे आप आज तक स्कूल में पढ़ाई नहीं की, वह फॉर्म अप्लाई करेगा। यानी कि अनपढ़ व्यक्ति भी, महिला भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगी। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 18 से 40 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है। साथियों, यहां पर यह भी बोला है कि लगभग 5,000 वाहन चालकों की भर्ती की शुरुआत भी होने जा रही है। साफ साफ इशारा कर दिया है कि राजस्थान में रोडवेज विभाग के अंदर बस ड्राइवर की भर्ती भी जल्द आएगी। ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं बनवाया है तो 4 व्हीलर वाला हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, तो वो सब तैयार रखो। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ 60,000 पदों पर इन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। तो स्कूलों के अंदर, कॉलेज, सचिवालय, अन्य विभागों के अंदर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती संपन्न होगी। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये विदाउट सीईटी भर्ती है। इसमें कोई सीईटी का लेना देना ही नहीं है, क्योंकि 10वीं पास है। सीईटी का वहां रोल आता है जहां 12th पास, 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता रहती है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अब तक जो योग्यता थी, अब से पहले वो 5वीं पास या 8वीं पास थी और पहले कोई एग्जाम्स नहीं होता था, डायरेक्ट से नौकरी लग जाती थी। आज जो नौकरी कर रहे हैं स्कूलों के अंदर पियोन के पद पर, कॉलेज के अंदर, वो ऐसे ही लग गए थे 8वीं 5वीं पास ही। लेकिन साफ साफ अब ये साफ साफ रास्ता आ गया है कि 10वीं पास योग्यता तो रहने ही वाली है। और राजस्थान स्कूल चपरासी की मैं बात करूं तो अब तक ये भर्ती जो अटक रही थी इस शैक्षणिक योग्यता की रूप में अटक रही थी, क्योंकि यहां पर इस भर्ती के बारे में यही बदलाव किया जा रहा था कि शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हो, और वो फाइनली आज ये सामने आ चुका है कि अब राजस्थान स्कूल चपरासी की जो भर्ती है 10वीं पास रहने वाली है। इतना ही नहीं, ये भी साफ साफ कह दिया है कि एग्जाम्स होगा, इसमें परीक्षा होगी, आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे आप चपरासी ही क्यों ना बनो, क्योंकि सरकारी चपरासी है। सैलरी आपकी वरिष्ठ होने पर वहीं 40,000 प्लस जाएगी। सारे भत्ते इसमें मिलेंगे, जिंदगी बन जाने वाली है। दोस्तों, राजस्थान की जीके तो पढ़ना ही है, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है। उसी के साथ रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, गणित और इंडियन की जीके करंट अफेयर्स भी आपको देखना होगा। साथियों, बिल्कुल अब लग जाओ, क्योंकि राजस्थान के अंदर चाहे आप 4th क्लास में सरकारी नौकरी लो, चाहे और बड़ी नौकरी लो, पढ़ाई तो करनी ही है। साफ साफ सीएम भजनलाल जी ने बोल दिया है कि पढ़ाई करो, एग्जाम्स ली जाएगी, ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, वहीं सब्जेक्ट्स आएंगी। सब्जेक्ट्स पर फोकस रखो, न कि सिलेबस पर। कुछ बच्चे कहते हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर स्कूल चपरासी की जो भर्ती आ रही है इसका सिलेबस बता दीजिए सर। सिलेबस को आज के बाद गोली मारना है। अगर सरकारी नौकरी लगना है तो जो कैंडिडेट सिलेबस की कहता है, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है। सिलेबस का क्या करोगे यार आप? सिलेबस से कभी नौकरी नहीं लगने वाली। यह बात किया करो कि मेरी राजस्थान जीके कितनी स्ट्रांग है। राजस्थान जीके दुनिया की, चाहे राजस्थान की कोई से भी भर्ती की परीक्षा दे लो, आती है ना।
आती है तो फिर इसके ही पीछे क्यों नहीं भागते? रीजनिंग्स आती है ना, हिंदी, इंग्लिश, गणित जी, क्यों नहीं भागते? सब्जेक्ट्स पर कंबाइंड बनाओ, न कि सिलेबस को जानो, क्योंकि सिलेबस से पार नहीं पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट्स पर फोकस रखना पड़ेगा। यदि आपको चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनना है, चाहे कोई और अधिकारी बनना है। अब दोस्तों भर्तियों की बम्पर शुरुआत हो चुकी है। अब हमें वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। बस तैयार हो जाना है, लग जाना है, जी जान से बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल पर वो सारी न्यूज वगैरह मिलती रहती है, तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।